today I have discussed about लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है। यह लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि टोटल जज कितने जजेस की बेंच थी? 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें हमारे CGI भी इंक्लूड थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि DY चंद्रचूड़ हैं, ये भी इंक्लूड थे। अब ये जो जजमेंट है, तो सबसे पहले केस कौन सी थी? केस जो था, इसका केस भी कंसिडर नहीं करेगा, बट जो मेन इशू थी वो इस पे थी। वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दैट इज एक स्पेसिस, ये एक स्पेसिस प्रजाति बर्ड है, जिसको कंजर्वेशन को लेकर ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गई थी। इस पे एक पिटिशन डाला गया था। वो पिटिशनर का नाम है MK रंजीत सिंह। ठीक है, इसको कंजर्व करने के लिए पिटीशन डाला गया था MK रंजीत सिंह। किसके अगेंस्ट ये पिटीशन डाला गया था? तो स्टेट जो है हमारे गुजरात में और राजस्थान में जो स्टेट है, वो वायर बिछा रही थी, वायर ले जा रही तो ऊपर से, तो उसे बोला गया कि ये जो है, इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो स्पेसिस है ये प्रभावित होंगे। इसको कंजर्व करना वो ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो वायर है ऊपर से न ले जाकर इसको अंडरग्राउंड किया जाए। ठीक है, अब है कि इसमें जो चेंजिंग, इसमें क्या मेन डिसीजन आई है उसका देखा जाए। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में एक राइट और जुट गई। कौन सी राइट जुट गई है? सबसे पहले तो ये देखिए, आर्टिकल 21 होता क्या है और आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 21 डील्स करता है राइट टू लाइफ। ये जो है, इसकी एक्सपेंशन पूछा है, बहुत वाइड है। दैट इज ए हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 इज ए हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 जो है वो डील करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कल की वीडियो में मैं बताऊंगी इक्वलिटी बिफोर ऑफ द लॉ कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है आर्टिकल 21 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जोड़ दिया? राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, किसमें फंडामेंटल राइट्स हैं? तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड करवाए गए हैं 6, उसमें अब हमारा जुड़ गया है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये भी क्या बन चुका है? तो फंडामेंटल राइट बन चुका है। और ये किसमें? तो आर्टिकल 21 और 14 में इंक्लूड रहेगा। अब इसमें बेंच था, 3 जजेस का बेंच, उन्होंने क्या नोट डाउन किया? तो बेंच जो था वो नोट डाउन किया है, बेंच इज नोटेड दैट intersection of climate change and human right has been put sharp focus in recent year। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी एक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत और आर्टिकल 41 के तहत इंक्लूड की जाएगी। ये इसकी लेटेस्ट जजमेंट थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, पूरी एक्सप्लेन करूंगी आर्टिकल 21 क्या होता है और आर्टिकल 14 क्या है। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसकी तो वाइट बहुत है। इसमें कि इंदिरा शानी का केस आएगा, इसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लेप, ये सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, ये इसकी जजमेंट आई है, लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है।